अंजाम क्या होने वाला है ना, आपका कस्टमर खरीदेगा नहीं लगता है कि मैं सोच के बताता हूँ। तो दिमाग का दही हो गया है, को लोएफ एवरेज पे खेलना पड़, फॉलोअप्स करने पर क्लोजिंग नहीं है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट कर देना चाहता हूँ। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो कि जहां पर फिजिकल प्रोग्राम होता है 1 2 3 4 5 दिन का, और उसके बाद डिजिटल सेशंस होते हैं जैसे कि 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल, अगर ऐसी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही बना रहा हूं। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो सेल्स में, 6 घंटा 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो मगर आरओआई नहीं निकल रहा है, अगर आप 12 14 घंटा काम करने के बाद भी आपको लगता है कि मेरी जो ग्रोथ मेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रही, ग्रोथ एक जगह पर आके रुक गई है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए 2 वाक्य में कुछ बताने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? मुझे पता है आप यही बोलोगे कि हम कस्टमर की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि हम कस्टमर को उसकी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, समस्या का समाधान करने में मदद कर रहे हैं, और दूसरी बात आप मुझे ये बोलोगे कि हम कस्टमर के बिजनेस में उसकी ग्रोथ के लिए मदद कर रहे हैं। आप जो अपने पैसों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और उसके साथ साथ 6 12 14 घंटा मेहनत कर रहे हो, यानी कि थोड़ी सी कड़वी भाषा में बात करूंगा तो आप ये जो गधा मजदूरी कर रहे हो ना, उसके पीछे आप 3 गलती कर रहे हो। गलती नंबर 1, आपका और सारे कंसल्टेंट का अप्रोच एक ही जैसा है। नहीं समझ में आया ना? चलो मैं समझाता हूं कि आप कैसे एक सा ही अप्रोच करते हो। अगर एक एचआर की कंप्लेन लेके कस्टमर आपके पास आता है तो आप उनको सवाल करते हो कि आप एम्प्लॉय कैसे हायर करते हो, आप एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करते हो, आप एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कैसे करते हो, आप एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करते हो, आप एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करते हो। अगर एक कस्टमर आपके पास सेल्स की समस्या लेके आता है तो आप क्या क्या सवाल करोगे? आप उसको पूछोगे कि कंपटीशन को कैसे बीट करोगे, सेल्स में अपना मार्केट कैसे एक्सपांड करोगे, आप कस्टमर को कैसे रिटेन करोगे, आप जो है अपना क्लोजिंग रेशियो, आपका कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़ाओगे। अगर एक कस्टमर आपके पास मार्केटिंग की समस्या लेके आता है तो आप उसको क्या सवाल करोगे? आप उसको सवाल करोगे ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे, नया कस्टमर अक्वायर कहां से करोगे, इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कैसे करोगे। अगर एक कस्टमर फिनेंस की प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है तो आप उसको क्या क्या सवाल करोगे? आप उसको पूछोगे कि आप अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करोगे, आप अपना डेब्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करोगे। और उसके साथ अगर आपके पास कोई कस्टमर ऑपरेशन की दिक्कत के लिए आता है तो आप उसको पूछोगे कि आप अपना ऑपरेशन कैसे ऑटोमेट करोगे, आप एसओपीस कैसे बनाओगे, आप केआरए केपीआई कैसे डिसाइड करोगे। यही सवाल करते हो ना आप। ये सारे सवाल पूछना गलत है नहीं, मगर ये सवाल कैसे पूछा जाए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसके लिए एक सवाल पूछूं कि अगर आप ही की कंपनी के अंदर मैं किसी और कंसल्टेंट को अगर यही सारी चीजों में, यानी कस्टमर अगर आपके पास आता है या आपके कॉम्पिटिटर कंसल्टेंट के पास आता है तो आप यही तो करते हो, आप यही तो करते हो। एचआर, सेल्स, फिनेंस, ऑपरेशन पे ऐसे ही सवाल करते हो, सेम एग्जैक्टली यही स्टाइल में और ऐसे ही टोन में। वो गलत है। इससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये सारे सवाल स्क्रिप्टेड है और ये सारे कंसल्टेंट एक जैसे ही सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने गलती नंबर 1 एक जैसे ही अप्रोच किया तो कस्टमर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेने के लिए जो आया है ना, तो उसका कस्टमर का एंगल आपको समझना पड़ेगा, कस्टमर के नजरिए से आपको देखना पड़ेगा, कस्टमर के चश्मे से आपको उसको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है और वो कौन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपके पास आया है।
उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करना पड़ेगा, नहीं कि आपकी जेब के अंदर से निकाल निकाल के जो है ना एचआर, सेल्स, मार्केटिंग और फिनांस और ऑपरेशन के बारे में आपको सवाल पूछना है। अगर आप भी कस्टमर के पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कस्टमर को पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो लेने आया है उसके बारे में अगर आप पारंगत होना चाहते हो, आप मास्टर होना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अभी मुझे व्हाट्सएप या मुझे कनेक्ट कीजिए। मैं आपको ये सारी चीजें कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। गलती नंबर 2, हम कस्टमर के सामने इंटरेस्टिंग बनते हैं। हम जो है ना, मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट, मेरा ऑफिस सबसे बड़ा, मेरा फाउंडर सबसे ईमानदार, मेरा 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 मेरा। कस्टमर को लगेगा यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी समस्या क्या है उसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और ये भाई साहब तो सामने से मेरा 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 कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम कस्टमर पे दबाव डालते हैं, हम कस्टमर को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते हैं, हम कस्टमर पे जो है ना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, हम जो है ना कस्टमर की सुनते ही नहीं है। सेल्स कंसल्टेंट और हर एक कंपनी अपने आप को मार्केट में नंबर 1 ही बोलती, तो कस्टमर भी आदी हो जाता है, क्योंकि हर एक अलग अलग कंसल्टेंट के पास उसने यही सुना है। कभी आपने ये सुना कि कोई सेल्स कंसल्टेंट या कंपनी ने ये बोला हो कि मार्केट में हम 15वें नंबर पे फॉल करते हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको कस्टमर की प्रॉब्लम के ऊपर एम्पैथेटिक वे में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप एम्पैथेटिक वे में इंटरेस्ट लोगे ना, कस्टमर आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, आपसे कनेक्ट फील कर पाएगा और आपका काम आगे हो जाएगा। अगर आप भी एम्पैथेटिक वे में कस्टमर में इंटरेस्ट लेना चाहते हो, वो स्किल डेवलप करना चाहते हो, वो एडवांस स्किल आप डेवलप करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे कनेक्ट करो, मुझे व्हाट्सएप करो या मुझे कॉल करो। मैं आपको ये एडवांस स्किल सीखने में मदद कर सकता हूं। गलती नंबर 3, कस्टमर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को गहराई में, डेप्थ में जाके समझने से पहले ही है ना प्रोडक्ट पिच कर देना। यह है गलती नंबर 3। जब आप कस्टमर के साथ पहली बार बात करते हो तो ज्यादातर कस्टमर को यह पता ही नहीं होता है कि उनके बिजनेस में कोई समस्या है, या तो फिर उनको हल्का सा अंदाज होता है कि उनके बिजनेस में थोड़ी सी समस्या है, मगर वो बिजनेस की समस्या से अंजाम क्या होने वाला है ना उसके बारे में कस्टमर को कभी कभी पता ही नहीं होता है। उनको अपनी समस्या के बारे में समझ ही नहीं होती है। और ज्यादातर सेल्स कंसल्टेंट जो पहली 2 गलती करके ये तीसरी गलती करके है ना, वो कस्टमर को जो है ना अति उत्साह में आके प्रोडक्ट पिच कर देते हैं और फिर है ना पुश करते हैं। नतीजा क्या होता है? कस्टमर डिफेंसिव हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको कस्टमर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर गहराई से उतरना पड़ेगा, सारी चीज खोज निकालना पड़ेगा। अगर आप भी ये तीनों गलती से बचना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे कनेक्ट कीजिए। ये सारी गलतियों के बाद आपके साथ क्या होता है? नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपको कस्टमर जो है ना ये बोलता है कि मैं सोच के बताता हूं, मैं अपनी पत्नी, पार्टनर, भाई, दोस्त से पूछ के बताता हूं, मैं ये आपका प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत महंगा लगता है, आप बाद में कॉल करो। यही होता है ना आपके साथ, क्योंकि आप ये 3 गलती करते हो और उसके बाद आपको लो ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ता है, सैकड़ों कॉल करना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आता है, सैकड़ों फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, आपका क्लोजिंग नहीं आता है, और फिर वो पुराने फिल्म की डायलॉग की तरह चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, आप जो है ना गधा मजदूरी करते रहते हो। मगर कभी आपने सोचा शांति से कि ये गधा मजदूरी आप कर क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि सालों से हमको यही सिखाया जाता है, हमको हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही सिखाया जाता है, सेल्स इज अ नंबर गेम, आपको लो ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ेगा। और दूसरा आपको सिखाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरा आपको सिखाया जाता है कि आपको आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन क्या वाकई सेल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग असली खेल है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा? कभी सोचा है? अगर आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर खरीदता ही नहीं है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा?
और आपको तो सिखाया जाता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या सेल्स में असली गेम है? तो तरुण भाई अभी बता दो, दिमाग का दही हो गया है। करना क्या है? तो सेल्स में जो है ना, असली हुनर जो है ना, वो प्रॉब्लम फाइंडिंग है। आपका कस्टमर आपके पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो लेने आया है ना, उसकी स्पेसिफिक इमोशनल नीड आपको खोजना पड़ेगा। अगर आपने कस्टमर की स्पेसिफिक इमोशनल नीड पहचान ली ना, तो आपका सेल जो है ना, इशारों इशारों में हो जाएगा। अगर आप भी ये सारी चीजों में मास्टर होना चाहते हो, तो आ जाइए मेरे साथ 1-to-1 सेल्स कोचिंग प्रोग्राम में के अंदर। मैं आपको हैंड होल्डिंग करके सिखाऊंगा ये सारी एडवांस जो स्किल है, वो एडवांस स्किल आपको 1-to-1, यानी मैं और आप ही खाली अकेले होंगे। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ये चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए और कमेंट बॉक्स में आके बार बार लिखने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।